नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघा लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। जो कि कल से नवरात्र के दिन शुरू हो रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको कन्या पूजन के बारे में कुछ बताया जाए। और कन्या किसको समझते हैं, कन्या का डेफिनेशन माता जी ने क्या बताया हुआ है। क्योंकि सप्तशती जो हमारी पोथी है, हमारा जो सप्तशती का बुक है, जहाँ पे मैया ने खुद ने 3 रहस्य बताए हैं, तो उस रहस्य में से एक रहस्य में मैया ने ये बताया है कि कन्या पूजन जब आप करते हो तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस किस उम्र की कितनी कन्याएं कैसी होनी चाहिए, उनको बुलाकर ही अगर आप पूजन करो तो ही आपका कन्या पूजा सफल मानी जाती है, वरना नहीं। तो सबसे पहला जो नियम है वो तो है कि कन्या कितनी उम्र की हो। तो कन्या किसको समझते हैं, जो 1 साल के ऊपर की हो और जो 9 साल पूरे हो गए हो लेकिन 10 साल पूरे नहीं हुए हो, ऐसी लड़की को ही हम कन्या समझ के बुला सकते हैं। दूसरी बात, जो लड़की को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो फ़िलहाल बीमार पड़ी है या वो कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको आँख नहीं है, पाँव नहीं है, कुछ भी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हैंडीकैप है किसी तरीके से, तो ऐसे लड़कियों को आप नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि मैया ने जो बताया है सप्तशती में, वो इस तरीके से बताया है कि मैया खुद हमेशा चिर यौवन रहती है। चिर यौवन यानी हमेशा यौवन काल में ही रहती है। वो, उनको बुढ़ापा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। वो या तो कुमारी रहती है या सुहासिन हो जाती है, लेकिन वो रहती यंग ही है। तो जो लड़की को कोई हैंडीकैपनेस हो तो कुछ ना कुछ पाप उस संदर्भ में उस आत्मा से कभी ना कभी हुआ है। तो इस वजह से उस आत्मा को पनिशमेंट के तौर पर भगवान ने इस जन्म में कुछ ना कुछ अपंगत्व दिया हुआ है। तो मैया, क्या कभी कोई मैया अपंग होती है? नहीं। अगर कोई मैया कभी अपंग नहीं होती है तो आप अपंग लड़की को या बीमार लड़की को, क्योंकि मम्मी मैया कभी बीमार भी नहीं पड़ती है, मैया खुद शक्ति का स्रोत है, तो इसलिए जो लड़की बीमार हो, जो उसको किस प्रकार का कोई हैंडीकैपनेस हो, यानी कोई प्रकार का व्यंग हो, तो उसको आप नहीं बुला सकते। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये डिस्टिंग्विश हो गया। नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। यही नियम है, यही संस्कृति है। अभी मोटे को मोटा बुलाएंगे, पतले को पतला बुलाएंगे। अभी मोटे को पतला तो नहीं बोल सकते और पतले को मोटा तो नहीं बोल सकते। बस सच्चाई है, इसी को बोलते हैं त्रिवार सत्य। और ये त्रिवार सत्य सुनने की भी ताकत चाहिए और करने की भी। तो चलिए वापस आते हैं नियमों की ओर। दूसरा, और इसमें जो तीसरा नियम है, वो तीसरा नियम यह है कि वो लड़की दिखने में भले ही सर्वसाधारण हो, लेकिन वो कुरूप नहीं होनी चाहिए, जिसकी ओर देख के अब मुंह घुमा लो, इतनी अगर वो बदसूरत है तो ऐसी लड़की को आप कन्या भोज पे मैया के तौर पे नहीं बुला सकते। ऐसा भी तीसरा नियम यहाँ पे मैया ने बताया, क्योंकि मैया हमेशा सुंदर दिखती है, हमेशा से सुंदर ही दिखती हैं, क्योंकि उन पे जो तेज चढ़ा हुआ है, उनके ऑरा में से जो लाइट बाहर गिरता है, जो ओज बाहर आता है, वो ओज उनकी साधना का है, उनके त्याग का है, उनके अपने बच्चों के प्रति, सारे संसार के प्रति जो प्यार है उसका प्रतीक है। इतना कि जब किसी राक्षस ने उनका कोई नुकसान किया, कभी उन पे हल्ला कर दिया, कभी उनसे झगड़ा किया, तो जब आखिरी मोमेंट पे, आखिरी वक्त पे भी अगर उस राक्षस ने मैया की माफ़ी मांगी, तो मैया ने उसको ये वर दे दिया कि भाई, जब तक तेरा दर्शन ना हो तब तक मेरा दर्शन फलित नहीं होगा। अगर कोई माँ अपने बच्चे से इतना प्यार कर सकती है तो उस माँ का ये अधिकार बन जाता है कि वो जैसी हो
उसके थोड़े से, अभी हम तो इंसान हैं, वो भगवान है, तो हम नहीं, उतना तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम जितना हो सकता है उतने तो नियम हम पाल लें। अभी दूसरा सवाल उठता है कि इन बच्चियों को जब आप घर पे बुलाओ तो इसमें कितने साल की लड़की होनी चाहिए अगर आप 9 कन्याओं को भोज पे ना बुला सको तो। ये 9 कन्याओं का भोज जो बताया गया है, सबसे पहली बात ये 9 कन्या ही क्यों बताई गई हैं? इसका सीधा सीधा अर्थ है नव दुर्गा। 9 दुर्गाओं को हम पूजते हैं इन 9 दिनों में, तो वो 9 दुर्गाओं का प्रतीक मान के 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। और वैसे अगर आप देखो तो हर रोज़ एक कन्या को पूजना चाहिए, ऐसा प्रण है, मतलब ऐसा बताया गया है सप्तशती में मैया के द्वारा। और अगर आप हर रोज़ एक कन्या को बुला रहे हो तो पहले दिन आपको 1 साल की लड़की बुलानी है, दूसरे दिन 2 साल की लड़की बुलानी है, तीसरे दिन 3 साल की लड़की बुलानी है, ऐसे क्रमशः आपको 9 तक लेके जाना है। अभी सवाल उठता है कि अगर आप अपने ऑफिस के वजह से, काम के वजह से, या किसी और एंगेजमेंट की वजह से, या आपका कोई खुद का कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अगर आप ये सब नहीं कर पाती आज के दुनिया में, तो फिर आप क्या करें? तो आजकल कुछ लोगों ने डायरेक्टली 9 बच्चियों को अष्टमी या नवमी के दिन बुला के उनका पूजा करना स्टार्ट किया है, लेकिन 9 कन्याएं मिलना भी आजकल काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर क्या किया जाए? तो मैया ने यहाँ पे एक और रास्ता आपको बताया हुआ है सप्तशती में, वो ये है कि आप एक कन्या को अगर बुलाते हो तो वो अनघ लक्ष्मी का रूप होती है। अनघ लक्ष्मी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अनघ लक्ष्मी में जो माँ है उन्हीं में से सब देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हीं से वो उनकी उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा है कि आप सप्तशती भी अगर पढ़ो तो वहाँ पे आपको आखिर में लिखा हुआ मिलता है कि महालक्ष्मी जी में से महालक्ष्मी जी ने महाकाली जी को बुलाया और उन्होंने बताया कि मेरे को जग निर्माण करना है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो फिर वो कैसे अलग अलग रूप लेके मैया ने अलग अलग रूप धारण किए, उसका पूरा कथा जो है वो सप्तशती में है। तो वो दूसरी बात हो जाती है। तो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो बात हम देखी हमने, तो वो यही सेम चीज़ है, वो है अनघ लक्ष्मी दत्ता। मतलब हम लोग का साइट का भी नाम अनघ लक्ष्मी दत्त है, कि उनका नाम अनघ लक्ष्मी है और वो दत्त जी की पत्नी है, और वही आदि कपल है, आदि जोड़ी जो बोलेंगे वो वही है। तो इसलिए आप जब अगर सब टाइम सबको नहीं बुला सकती, इतने अलग अलग सालों की लड़कियों को नहीं बुला सकती, तो आप सीधा सीधा एक लड़की को ले लीजिए जो 1 साल की हो, और उसको आप पूजेंगे तो वो अनघ लक्ष्मी जी को पूजने जैसा हो जाएगा। और आप जब उनको पूजती हैं तो महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात, तन्नो शक्ति प्रचोदयात। इस श्लोक के हिसाब से आप अगर अनघ लक्ष्मी माता को पूजेंगी तो सब देवियां उनमें ही शामिल हैं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति उनमें से ही हुई है। तो जब आप अनघ लक्ष्मी जी का कुछ करती हैं तो वो सारे देवियों को प्राप्त हो जाता है। तो ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि अगर ये भी आपसे नहीं बनता है, अगर आपके यहाँ पे जो लड़की है वो 1 साल की लड़की आपको नहीं मिल रही है, तो आप 3 साल की किसी लड़की को बुला सकते हैं। 3 साल की लड़की जो होती है वो त्रिगुणात्मक रूप, यानी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का रूप मान के उसको पूजा जाता है। जो 5 साल की लड़की होती है, अगर आपको 5 साल की लड़की मिलती है तो वो ललिता जी यानी राजराजेश्वरी माता का रूप मान के उसको पूजा जाता है, क्योंकि वही हैं जिन्होंने सारे ये गोले, सारे ये पृथ्वी, सारे जो संसार बनाया है, ये जो लोग बनाए हैं उन्होंने ही बनाए हैं। तो उसका एक अलग महत्व है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको 5 साल, 3 साल, 1 साल, ये तीनों उम्र की लड़कियां नहीं मिलती हैं, तो आप अगर एक ही कन्या को बुलाना चाहती हैं तो आप
8 बरस की लड़की को बुला सकते हैं। 8 जो आंकड़ा होता है वो महामाया का होता है। वापस वही बात आती है कि सब देवियाँ महामाया का ही रूप है। तो इसके लिए 8 साल की लड़की को आप पूज सकते हैं। अगर वो भी नहीं बनता है तो द बेस्ट थिंग इज़ टू कॉल अ 9-year-old गर्ल। जिस लड़की को 9 साल पूरे हो गए हों वो खुद 9 दुर्गा का ही रूप होती है। तो जब आप उस एक लड़की को बुला के उसको पूजा करते हो तो वो सारे 9 देवियों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा खुद मैया ने सप्तशती में बताया है। अब इसके बाद में आता है कि कन्याओं को कैसे पूजना चाहिए। तो आप जिस भी दिन अष्टमी नवमी जिस भी दिन उनको बुलाओ तो आप उनको पहले उनको बिठा के घर में लेते वक्त भी उनको पहले पाँव उनके धो लो। आप पाँव धो के उनके पग को धोते वक्त भी आपको पहले गरम पानी से थोड़ा वार्म वाटर ल्यूक वार्म, फिर उसके बाद में आपको दूध से और फिर उसके बाद में ठंडे पानी से जो जिसमें सुगंध मिश्रित हो। यानी या तो आप गुलाब जल ले सकती हैं या तो आप नॉर्मल वाटर में चंदन का स्मेल या कोई भी सेंट, केवड़ा, मोगरा, गुलाब, किसी भी प्रकार का सेंट मिक्स करके आप उसको सुगंधित जल बना के उसका वापर कर सकती हैं। ये करने के बाद आपको मैया के पग पूछ के उसके दोनों ही हाथों पे और दोनों ही पग पे आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आप उसको एक आसन पे विराजमान करके उन सब को आरती कीजिए। उनकी दिया से उनको क्या बोलते हैं उनका स्वागत कीजिए। फिर उनको आपको प्रसाद खिलाना है। तो आपको उनको खाने पे बिठा के आपको उनको खाना परोसना है। खाने में क्या होना चाहिए, तो जो सारी मैया हैं वो नवरात्रि के टाइम पे या तो खीर या तो हलवा। अब हलवा तुम या तो सूजी का बना सकती हो या तो फिर आटे का बना सकती हो या फिर आप सीधा सीधा खीर बना सकती हो। खीर भी आप पायसम बना सकती हो या तो फिर आप चावल का खीर बना सकती हो या तो आप जो नॉर्मल सेवइयाँ आती हैं उनकी खीर बना सकती हो या आप रवे की खीर बना सकती हो। तो खीर और ये भी अगर आपसे नहीं बनता है तो सीधा सीधा मसाले का दूध, ये आप मीठा में रख सकते हो। दूसरा बात, मैया को चना का महत्व रहता है तो आप चना और गुड़ उनको खिला सकते हैं या फिर आप चना यानी काबुली चना होता है और एक ब्राउन चना होता है, उसको भिगो के आप चना मसाला जो बनाते हो उसको बना के आप उनको खिला सकते हो। और आप उनको रोटी या पूरी, जैसे भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रथा है, जहाँ रोटी बनती है वहाँ रोटी बनती है, जहाँ पे पूरी बनती है वहाँ पूरी बनती है, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी चलता है। अगर ये भी नहीं आपसे बन पड़ता है, आप कहीं पे बाहर हो, तो कम से कम गुड़ और चना किसी कन्या के हाथ में देके आप उसका पूजन कर सकते हो। लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि बाकी कुछ आप बनाओ चाहे ना बनाओ, चना, गुड़ और खीर, मतलब प्रसाद में खीर या हलवा, उसका सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। जो लोग मराठी हैं, महाराष्ट्रियन हैं या नहीं भी है लेकिन बना सकते हैं तो वो पूरन पोली भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पूरन पोली में गुड़ भी रहता है और चना भी रहता है। बोलने का तात्पर्य ये है कि मैया को चना और गुड़ का महत्व रहता है, तो ये सब आप खिला सकती हैं। इसके अलावा उनका जब सब खाना खा के हो जाए तो उनके हाथ धुलवा के, उनके हाथ पोंछ के, उनको हल्दी कुमकुम लगा के आपने जो उनके लिए गिफ्ट लाई हो वो आपको, जिसको बोलते हैं वाण, तो वो आपको उनके हाथ में देना है। जो आप वाण लाओ तो उस देने में आपको क्या देना है, तो जो भी श्रृंगार का सामान हो वो आप कुछ भी दे सकती हैं। लेकिन देते वक्त प्लीज़ याद रखिए, किसी को मोबाइल दे दिया, कोई खिलौना दे दिया, ऐसा नहीं करना है। उस दिन आप जब कन्या पूजन करती हैं तो आपको उनको श्रृंगार का सामान देने का ही महत्व होता है। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो कुमकुम का करंडा जो होता है वो आप दे सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये लड़कियां हैं तो इनको ऑब्वियसली उस जो चीज़ उनके काम आए उसी का
महत्व है। तो ये था पूरा अपने कन्या भोज के बारे में, और फिर वो आपके घर से तृप्त होकर आपको आशीर्वाद दे के निकल सकती हैं। ये था आपके कन्या भोज के बारे में। आप जब वो लड़की घर जाए तो उसको घर में ले जाने के लिए भी आपको उसके साथ कुछ देना चाहिए। तो आप या तो ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो, या तो चना और गुड़ पैक करके रख सकते हो, वो दे सकते हो। अगर आपको इस चैनल का ये पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और इसी तरीके की बातें सुनते रहने के लिए आप सुनते रहिए, देखते रहिए श्री अनेघा लक्ष्मी दत्ता, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गजानन, जय माता दी।